दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। कल फरवरी की 12 तारीख माघी पूर्णिमा का दिन। कल के दिन विश्व में दो महानतम घटनाएं हुई। एक तो संत गुरु रविदास जी इस जगत में पधारे 648 वर्ष पूर्व, और दूसरी 2000 करीब 600 साल पहले भगवान बुद्ध ने ये घोषणा कर दी थी कि अब से 3 माह बाद मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, यानी देह त्याग कर दूंगा। ये जो घटना है, इसी को लेकर के महाभारत में एक वर्णन किया गया है कि भीष्म पितामह जब अर्जुन के बाणों से छलनी हो गए और बाणों के सहारे ही जमीन पर ना हो करके, बल्कि बाणों के सहारे वो एक तरह से घायल अवस्था में पड़े रहे, तो कुछ लोगों ने कहा कि आप इतना कष्ट क्यों सह रहे हैं। उस समय भीष्म पितामह ने कहा कि जब तक सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण नहीं आता है, तब तक मैं इस दुनिया से विदा नहीं होऊंगा। तो फिर 3 माह बाद जो ये सूर्य है, ये दक्षिणायन से और उत्तरायण में आया। मकर संक्रांति का ये दिन है। तब उन्होंने अपना ये शरीर छोड़ा, भीष्म पितामह ने। तो ये चीज जो है एक तरह से बौद्ध धर्म से चुराई हुई चीज है, जिसको महाभारत में प्रत्यारोपित किया गया। खैर, भगवान बुद्ध ने वास्तव में ऐसा कहा था कि मैं आपसे 3 महीने बाद अपना शरीर त्याग दूंगा। माघी पूर्णिमा का दिन था और ये बात बाकायदा बौद्ध ग्रंथों में लिखी हुई है। अब हमारे जो 648 साल पहले संत गुरु रविदास का प्रकट उत्सव हुआ, यहाँ पर वो दुनिया में आए और उन्होंने कोशिश की कि हिंदू धर्म में जो एक तरह का रूढ़िवादिता है और अस्पष्टता है और बहुत सारी जो गंदगियां हैं, उसको खत्म करके ये समाज जो है एक ऐसा समाज बने जिसमें सब समान हो और सब एक दूसरे से प्रेम से रहें। उनकी एक वाणी है, ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़त सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो ये जो चीज है, ये उन्होंने बहुत अच्छी बात लोगों को बताई थी, लेकिन अफसोस कि लोग इस पर चल नहीं रहे हैं। हालांकि लगभग 600 साल इस बात को हो गए। अब जो रविदास हमारे समाज के महापुरुष हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी बहुत सारी वाणियां गुरु ग्रंथ साहब में भी मौजूद हैं। उन्होंने हिंदू धर्म की जो बुराइयां हैं, उनको जो है उन पर बहुत कटाक्ष किया है गुरु रविदास जी ने। पहले तो उनको रैदास कहते थे, क्योंकि हिंदुओं में जो दलित समाज के लोग हैं, उनके नाम को बिगाड़ करके कहा जाता था।
तो नाम तो उनको रविदास था, लेकिन रैदास रैदास करके कहते। खैर, अब ये हमारे महान संत हुए और उनकी जयंती भी मनाई जानी चाहिए, लेकिन हो ये रहा है कि कुछ लोग रविदास या समाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि वो बाबा साहब से भी बढ़ चढ़ कर रविदास जी को बता रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। रविदास जी ने समाज सुधार का कार्य किया। समाज सुधार का मतलब है हिंदू धर्म, हिंदू समाज में सुधार पैदा करने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश कितनी फलीभूत हुई ये आप जानते हैं कि 600 साल बाद भी समाज में अस्पष्टता है, ऊंच नीच की भावना है और दलित समाज को बहुत ही नीच घृणित दृष्टि से देखा जाता है। संत गुरु रविदास जी ने यहाँ तक कहा है हिंदू धर्म के ऊपर कटाक्ष करते हुए कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी कि अगर आप अपने मन को साफ रखें तो आपको गंगा में जा करके अपने पाप धोने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो कटौती एक ऐसा बर्तन होता है जिसमें जूते बनाने वाले पानी भर के रखते हैं और उससे अपने जूते बनाने के जो औजार हैं पानी में डुबो करके फिर उसको चमड़े के एक पत्ते पर रगड़ते हैं ताकि उसमें धार पैदा हो औजार में। इसका मतलब ये था कि भाई जो हम काम करते हैं उस काम में ही हमें जो है पुण्य मिल सकता है, ढोंग करने की जरूरत नहीं है, तीर्थ यात्राओं पर जाने की जरूरत नहीं है, गंगा में स्नान करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे लोग जो है क्या इस बात को मानते हैं? आज अब जो यह कुंभ लगा हुआ है जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ कहा है और कहा कि ये 144 साल बाद ये ऐसा जो है ना अवसर आया है। इतनी अधिक पब्लिसिटी की गई कि लोगों का जो है हजूम वहाँ पर इकट्ठा हो गया है और यहाँ तक कि कई बार वहाँ पर जो है टेंटों में भी आग लगी है और भगदड़ में लोगों का कहना है कि हजारों लोग मारे गए और उनकी लाशों को गंगा में बहा दिया गया ताकि इस चीज़ का प्रमाण न रहे कि कितने लोग मरे। ऑफिशियल तौर पर कहा गया कि सिर्फ 30 आदमी की ही 30 लोगों की ही डेथ हुई, लेकिन जहां पर ये खुद सरकार का कहना है कि करोड़ों लोग आते हैं और हर रोज करोड़ों जो है स्नान करते हैं, तो उन करोड़ों लोगों में अगर भगदड़ हो और लोग दबे हुए हों, वो सो रहे हों और लोग उनके ऊपर भागे चले जा रहे हों, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर ये घटना हुई होगी, कितने बड़े पैमाने पर लोग जो है काल कलवित हुए होंगे। तो ये सब चीज़ें क्यों नहीं समझते हैं लोग, क्यों अंधविश्वास में पड़े हैं? उसमें नहाने से हमारे पाप धुल जाएंगे। पाप का मतलब क्या है? पाप का मतलब है बुरे कर्म। अगर आप बुरे कर्म नहीं करेंगे तो वो आपको पाप नहीं होगा और पाप नहीं होगा तो नहाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा माहौल बनाया गया कि प्रधानमंत्री भी और दूसरे मंत्री भी, यहाँ तक कि राष्ट्रपति मुर्मू भी वहाँ पर जो है स्नान करके दिखा रही हैं कि देखो हम पवित्र हो गए। हालांकि पवित्रता तो मन से होती है। मन का मतलब हमारे दिमाग, हमारे मस्तिष्क से, यानी कि हम लोगों का भला करें, लोगों का बुरा न करें, हम जो काम कर रहे हैं उसको साफ नियत से करें, पवित्रता से करें, ईमानदारी से करें। लेकिन ये जितने भी राजनीतिक लोग हैं, क्या ये अपने काम के प्रति ईमानदार हैं? अगर ये काम के प्रति ईमानदार हैं तो
ऐसा क्यों होता है कि भाई जब चुनाव होते हैं तो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि भाई इसमें बहुत बड़ी धांधली हुई है, इसमें बहुत बड़ा क्या कहते हैं हेरा फेरी हुई है, जिसकी वजह से एक पार्टी जो ईमानदारी के ऊपर ध्यान केंद्रित किए हुए है और लोगों के लिए प्रतिबद्ध है, उनके जो है हालात को बदलने के लिए हमारा जो संविधान है, संविधान को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए वो हार जा रही है। और वो पार्टी जो संविधान को तोड़ना चाहती है, जो संविधान को मरोड़ना चाहती है, जो संविधान में बदलाव करना चाहती है, वो जीत रही है। इसमें निश्चित तौर से चुनाव आयोग का भी योगदान है, ये सब लोगों को पता है। तो जितने भी चुनाव हो रहे हैं उसमें पारदर्शिता नहीं है, उसमें सच्चाई नहीं है, उसमें निष्पक्षता नहीं है। तो ये सब काम करने वाले गंगा में नहाएंगे और नहा करके कहेंगे हमने पाप धो दिए, अपने धो दिए। पाप तन से नहीं धोए जाते, पाप तो अंदर होता है। जो हमारे अंदर हम जो कर्म करते हैं, जो हम बुराइयां करते हैं, उसका जो दोष, जो उसकी भावना जो है हमारे मन में हीन भावना हमारी रहती है कि भाई हमने बुरा कर्म किया, तो वो बुरा कर्म नहाने से नहीं दूर होगा, बल्कि वो अपने मन को स्वच्छ रखने से होगा। इस चीज़ को लोग समझते नहीं हैं। हमारे संत रविदास जी, उन्होंने कभी भी हवन नहीं किया, लेकिन क्या हो रहा है कि हमारे समाज में जब रविदास जयंती मनाई जाती है या जब भी कोई काम किया जाता है तो दलित समाज के लोग हवन करते हैं रविदास जी के नाम पर। रविदास जी ने नहीं किया, लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं एक वर्ग विशेष ने डाल दी हैं। आपको पता है वो वर्ग विशेष कौन सा है? उसका काम ही है लोगों में भ्रम पैदा करना, उसका काम ही है लोगों में जो है उनको भटकाना, उनके मन को भटकाना। जैसे कि अब वो जो है एक और महापुरुष हुए हैं जिनके मंदिर लगातार बन रहे हैं। साईं बाबा एक मुसलमान थे, लेकिन वो एक सच्चे इंसान थे, लोगों की सेवा करते थे, बहुत सादे भाव से रहते थे। उन्होंने सिर्फ एक लुंगी, एक कुर्ता और एक साफा जो अपने वो सिर पर बांधते थे, इसके अलावा और कोई उनका पहनावा नहीं था, नंगे पैर रहते थे। तो उनके जीवन काल में जो वो वर्ग विशेष है जो अपना आप को समाज में सर्वोच्च मानता है, उन्होंने बहुत सारे कांड किए कि वो जो है वो लांछित हो, उनके ऊपर दोषारोपण हो और लोग उनकी बातों में ना आए, लोग उनसे विमुख हो जाएं। लेकिन जितने भी उन्होंने काम किए हैं इस तरह के उनको बदनाम करने के, वो सारे नाकाम रहे। दुनिया में उनकी कीर्ति बढ़ती चली गई। आखिरकार में जब उनका प्राणांत हुआ, उनकी मृत्यु हुई, तो उस वर्ग विशेष ने कहा कि भाई अब बच के कहाँ जाओगे, अब तो तुम हमारे अधिकार में हो। उनकी जो है ना मंदिर बनाने शुरू कर दिए, उनकी पूजा अर्चना शुरू कर दी और इसी के नाम पर ढेरों जो है चढ़ापा जो है चढ़ने लगा और वो लोग मज़े से अपना उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। इसी तरह से संत रविदास जी जो है उनके नाम पर यज्ञ करना, हवन करना, ये एक ऐसा उपक्रम है जो उस वर्ग विशेष ने जो है इसमें डाल दिया है, जो नहीं चाहता कि रविदास जी की जो वाणी है उस पर ध्यान जाए, बल्कि वो एक ढोंग जो है एक तरह से करके उसको एक धार्मिकता का रूप देते हैं और लोग उसी में ही जो है समझते हैं कि हमने रविदास जी
की जो है को हमने सम्मान दिया, उनका हमने नाम लिया और उनको हमने श्रद्धांजलि अर्पित की या हवन किया तो उनको उनके याद में किया। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो संत रविदास जी ने कभी कही ही नहीं, बल्कि संत रविदास जी ने जो बातें कही हैं वो बौद्ध धर्म के अनुसार ही उन्होंने कही हैं। एक भी बात उनकी ऐसी नहीं है जो बौद्ध धर्म के विपरीत हो या बौद्ध धर्म से उसका संबंध ना हो। जबकि ये हवन करना उन्होंने कभी कहा नहीं है। उन्होंने तो देश से में एक जो है ना एक समरता लाने की कोशिश की, जिसको लोग नहीं मानते। रविदास जी ने कहा कि भाई अपने मन को ठीक रखो, चंगा रखो, सही रखो, तो तुम्हें कहीं भी किसी भी तीर्थ स्थान पे जाने की जरूरत नहीं है, गंगा में नहाने की जरूरत नहीं। लेकिन आप देखिए कि जो इलाहाबाद में जिसका नाम प्रयागराज रखा हुआ है अभी, तो वहाँ पर जो भीड़ है वो किन लोगों की भीड़ है? जो पैदल जा रहे हैं और थके मांदे 40, 50, 60 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर रहे हैं, हताश नंगे पैर जो है वो जो गंगा में नहाने के लिए जा रहे हैं, पुण्य कमाने के लिए जा रहे हैं। वो लोग कौन है? वो दलित समाज के हैं, SC ST OBC समाज के हैं। दूसरे लोग कुछ VIP लोग जा रहे हैं और उन VIP लोगों का स्नान जो है बहुत ज़्यादा प्रचारित किया जा रहा है, अखबारों में उनकी तस्वीरें छापी जा रही हैं, तो लोग भी भेड़ चाल के रूप में वहाँ पर जा रहे हैं। इससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। ये जो कुंभ मेला है ये भी दरअसल में बौद्ध धर्म से ही लिया हुआ है। बौद्ध धर्म में एक प्रथा थी कि हर 5वें साल राजा, महाराजा, राजकुमार और धनाढ्य व्यक्ति वहाँ पर संगम जो जगह है वहाँ पर जा कर के वो अपना दान दिया करते थे बौद्ध भिक्षुओं को। उन बौद्ध भिक्षुओं को जिन्होंने लोगों के ज्ञानार्जन के लिए विश्वविद्यालय खोल रखे थे, जहाँ पर हजारों की तादाद में निःशुल्क लोग पढ़ते थे, वहीं पर रहना, वहीं पर खाना और कोई फीस भी नहीं देना, जैसे कि आजकल फीस दी जाती है, ऐसा नहीं था। तो उनका खर्चा चलता रहा, इसलिए जो है बहुत दान वहाँ पर दिया जाता था। इसी को लेकर के अब जो है, तब तो धनाढ्य व्यक्ति जा कर के दान करते थे और अब गरीब, मजदूर और ऐसे लोग जो विपन्न अवस्था में है वो जा कर के दान करते हैं और उन लोगों का पेट भरते हैं जो समाज में सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास फैलाए रखना चाहते हैं। लोगों में जो है पाप पुण्य की भावना करके मोक्ष दिलाने की बात करते हैं। मोक्ष क्या है? मोक्ष तो आप इसी जिंदगी में ले सकते हैं, इसी जीवन में ले सकते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा है कि अगर आप अच्छे कर्म करो तो आपको मोक्ष जो है इसी जीवन में मिल जाएगा। बौद्ध धर्म अकेला एक ऐसा धर्म है जो मरने के बाद में कोई विश्वास नहीं रखता कि भाई हमें स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा, बल्कि इस बात में विश्वास रखता है कि हम अपने जीवन में ही स्वर्ग ले सकते हैं, स्वर्ग पा सकते हैं, और अगर बुरे कर्म करें तो हम नरक जैसी जिंदगी, जैसा कि जो है ना बताया जाता है कि नरक में ये होगा वो होगा, तो वैसे ही आपके जीवन में भी अगर आप बुरे कर्म करोगे तो आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, आपको बुरे दिन देखने पड़ेंगे, आपको जो है बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इसको समझने की जरूरत है। बौद्ध धर्म और संत रविदास दोनों ही एक दूसरे के पर्याय हैं, एक दूसरे के विपरीत नहीं हैं। हमें इस बात को मानना चाहिए। हमारे संत रविदास जी जो हुए हैं तो
वो हमारे महापुरुष हुए हैं, उनका आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। उनके कहने पर जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने वाणी दी, उस पर हमें चिंतन मनन करना चाहिए और अपने जीवन को ढालना चाहिए। तभी हम संत रविदास जी को सच्ची श्रद्धा दे सकते हैं। ये बात बौद्ध धर्म के अनुकूल भी है, क्योंकि बौद्ध धर्म में जो कहा गया है वही बात संत रविदास जी ने कही है। तो मैं समझता हूँ कि मेरे ऐसी आशा है कि लोग इस बात को समझेंगे और संत रविदास को एक सही रूप में अपना करके उनको सच्ची श्रद्धांजलि देंगे, सच्ची जो है अपना उनके प्रति आदर भाव प्रकट करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।